ओम शांति। हमारे पास खुद को हील करने की 100% कैपेबिलिटी है। इनफैक्ट किसी भी डिज़ीज़ को किसी भी स्टेट में हमारी बॉडी 100% क्योर कर सकती है हीलिंग इंटेलिजेंस को बढ़ाने में। अब ऊपर वाले ने जब हमें बनाया तो हमारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम उसने करके भेजा, चाहे वो हवा हो, पानी हो, खाना हो या हीलिंग ही क्यों ना हो। इनफैक्ट हीलिंग जो है उसका एक नेचुरल स्टेट हमारी बॉडी में हीलिंग इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, और मेडिकल टर्म में इसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी और माइंड के पास कैपेबिलिटी होती है अपनी आप को 100% हील करने की और ठीक करने की भी किसी भी डिजीज़ में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपर पावर है, ये बड़ी नेचुरल और नॉर्मल सी स्टेट है जो हमारे पास, बस हमें इसका पता नहीं होता। अभी मैं आपको 3 अलग अलग प्रोसेस से बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। इनमें से आप किसी को मिस ना करें, ताकि किसी को इनमें से आप मिस ना करें। सबसे पहले है माइंड हीलिंग। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में अगर किसी की कोई कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, उसके साथ प्लास्टर लगा दिया जाता है और बॉडी अपने आप से उसके हड्डी तक को जोड़ देती है। यानी इतनी पावरफुल कैपेबिलिटी हमारे अंदर दे रखी है। और इस फर्स्ट प्रोसेस को जानने से पहले एक रिसर्च आपके सामने शेयर करती हूँ। एक इंसान ने रिसर्च की कि क्या कोई ऐसी डिसीज़ है जिसमें कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसमें अपने आप को उसकी बुरी से बुरी या लास्ट स्टेज में क्योर किया हो। तो उसने पाया कि हर एक डिज़ीज़ में कोई ना कोई इंसान तो ऐसा था जिसने उस डिज़ीज़ को ठीक किया। लेकिन उस रिसर्च का कंफ्यूजन ये निकला कि किसी भी बुरे से बुरे डिज़ीज़ का अगर ठीक हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक होने की कैपेबिलिटी थी, बस हमारी आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस शायद वहाँ तक नहीं पहुँची। तो सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है कि हमारा माइंड एक इफ़ेक्ट के तौर पर काम करता है। तो प्लेसिबो थेरेपी का मतलब है कि जब हम किसी भी दवाई में, किसी डॉक्टर में, किसी डिवाइन पावर में एक बिलीव डेवलप कर लेते हैं कि हाँ, इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी, या ये जहाँ पर माथा टेकने से या ये प्रेयर करने से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो हमारा माइंड खुद ब खुद उस डिज़ीज़ को ठीक करने लगता है। वो दवाई जो हमें डबल स्पीड से काम करती है। और अगर हम अपनी बिलीफ को पहचानें, और उसको पहचानने के लिए सबसे पहले एक नेगेटिव एग्जांपल देती हूँ। बीमारी है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, ये एक मेंटल फिनोमिना है। कुछ लोग जब वो दूसरे लोगों को कोई बीमारी होते हुए देखते हैं, उन्होंने देखा कि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उनको भी लगा मुझे भी ऐसा होने वाला है। किसी दूसरों को कुछ ऐसी बीमारी हो गई तो वो सोचते हैं मुझे भी होने वाली है। इनफैक्ट कि इंसान वही सारे सिम्टम्स फील करने लगता है। अगर उसने किसी के हार्ट अटैक को देखा कि अगले दिन उसको भी लगने लगता है कि यार मुझे भी यहाँ पर हल्की फुल्की से दर्द तो हो रही है। और सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि बॉडी कई सारे सिम्टम्स पैदा कर देती है। और ऐसा बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रिया का पेशेंट अगर लंबे समय तक उस स्टेट में रहे तो वो उस डिज़ीज़ के बारे में सोचता है, वो डिज़ीज़ उसे हो जाती है। 99% डिज़ीज़ जो है साइकोसोमैटिक होती है। इसका मतलब कि हमारा ही ब्रेन लोअर नेगेटिव इमोशन को याद करके उन बीमारियों को क्रिएट करता है। हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल्स है, हर एक के अलग एक मेमोरी है। उसकी मेमोरी में जो हमारा थॉट है एक इनपुट क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट वो हमारे डीएनए तक को चेंज कर रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि हमारा डीएनए है, पहले ऐसा बोला जाता है कि वो जेनेटिक है,
वो ऊपर से हमें मिलता है, लेकिन यही माना जाता था कि उसको एक्सटर्नल कोई चीज़ प्रोग्राम नहीं कर सकती। लेकिन आज एक नई साइंस डेवलप हुई जिसको कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स ये बोलता है कि हमारे थॉट, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे हम जीन्स तक को, हमारे डीएनए तक के मेमोरी को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो डीएनए है वो रिपेयर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। तो छोटी मोटी जो शरीर में कोई बीमारी है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के हम एक बिलीव डेवलप करें, और सबसे पहला बिलीव ये कि इस रिसर्च को समझते हुए कि दुनिया की कोई भी डिजीज़ का मेंटली रेट 100% नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी खुद को क्योर ज़रूर किया है। इसका मतलब डिज़ीज़ चाहे कोई भी हो, हम एक बिलीफ डेवलप करें। और सबसे पहला बिलीफ ये कि इस रिसर्च को समझते हुए कि दुनिया की कोई भी डिज़ीज़ का मॉर्टेलिटी रेट 100% नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी खुद को क्योर ज़रूर किया है। तो इसका मतलब डिज़ीज़ चाहे कोई भी हो वो क्योरेबल है, क्यों वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो हम उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और इसका उल्टा हम ये मान लें कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि उनको कोई गलत रिपोर्ट दे दी गई, उनको लगा कि मुझे ये डिज़ीज़ है, तो उन लोगों के अंदर देखा गया कि उनकी डेथ हो गई, डिज़ीज़ थी नहीं। उन चेकअप में पता चला कि वो डिज़ीज़ उनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने मान लिया कि मुझे ये बीमारी है, और मानने से ही इंसान आधा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। ठीक इसके उल्टा भी सही है कि मानने से कि मैं खुद ठीक हो सकता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल जैसे जिन्हें लोगों ने ठीक किया है, बस एक मुझे सेटअप क्रिएट करना है, अपनी हीलिंग पावर को समझना है, उस बिलीफ को अपने पास लेकर आना है कि उस बिलीफ के साथ वो मेडिसिन लेनी है, उस बिलीफ के साथ अपने माइंड को स्टेट दे कि मैं ठीक होकर रहूँगी। दूसरा सबसे पावरफुल फिनोमिना है हैप्पीनेस का, जो बिलीफ को अपने पास लेकर आ रहा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हमारी बॉडी आज ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है कि अगर एक साथ रिलीज हो तो एक हीलिंग इफ़ेक्ट का काम करती है, हीलिंग इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले है डोपामिन, और है ऑक्सीटोसिन। और ये सब एक साथ कब रिलीज होते हैं? जब हम अंदर से खुश होते हैं, हमारा गट खुश होता है, क्योंकि हमारे गट में ही बहुत सारे ये केमिकल का मेजर पोर्शन रिलीज होता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि पेट पकड़ के हंसी आई, वो पेट पकड़ के हंसने का मतलब है कि पेट से हंसी का मतलब है कि पेट से केमिकल रिलीज होते हैं, निकलते हैं। तो अगर हम अपने आप को हैप्पीनेस की स्टेट दें तो हम किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और अगर ये हैप्पीनेस के स्टेट को अपनी ज़िंदगी में परमानेंट करें तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। इसी से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर इंसान खुश रहना सीख जाए, छोटी छोटी चीज़ों पर हमें जो स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन बड़े बड़े वर्ड्स को अपने अंदर जगह देती है, इनको अगर निकालना अपनी ज़िंदगी से सीख जाएं तो हमारे 80 मिलियन न्यूरॉन्स और बहुत सारे सेल्स को जो मेमोरी उनके पास है उसमें एक पॉजिटिव बिलीफ दे रहे होते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं। हमारे सेल्स का सबसे मेजर फंक्शन होता है कि हर एक सेल अपना प्रोटीन बना रहा होता है, और उसको वो प्रोटीन बनाने के लिए जैसे हमें काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वीडियोस, ये कैमरा, माइक नहीं होगा तो हम वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे सेल्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए जिसके थ्रू वो अपना हेल्दी प्रोटीन बनाता है। अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन का, उदासी का एनवायरनमेंट उनको देंगे, उनकी मेमोरी में वो चला जाता है तो वो अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं। और वही तो कैंसर है,
उनकी मेमोरी में ये चला जाता है तो वो अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं, और वही तो डिजीज़ है, वही तो डेड सेल को क्रिएट करना शुरू कर देता है कि और खुद ही गंदे सेल्स बनने लगते हैं। तो हैप्पीनेस से एक बेहतरीन एनवायरनमेंट दें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को जगह देंगे, छोटी चीज़ों पर स्ट्रेस नहीं होंगे, तो ये चीज़ हमें होम्योस्टेसिस में लेकर जाती है, हीलिंग इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ाती है, और हम कभी भी ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं होंगे। अगर हमें कोई डिजीज़ आती है तो उसे भी हमें ठीक होने की पावर रखते हैं, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमिशन जो हमने बताया, जिसको बॉडी रिलीज़ करती है, ये किसी भी चीज़ को क्योर करने की, हील करने की 100% कैपेबिलिटी रखती है, जो उस डिवाइन बीइंग ने बना कर दी है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, धीरे धीरे मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। इसका सीक्रेट बहुत छोटी सी चीज़ में छिपा है। खुश रहें, जितना हो सके खुश रहें। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, जो हमको सिर्फ खुशी फीलिंग के स्टेट नहीं देती, बल्कि हमें सक्सेस भी देती है। अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं तो लाइफ ब्यूटीफुल होगी, और आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी चीज़ आती भी है तो उसे भी हम फाइट कर जाएंगे। अगर इसको हम अपनाएं तो हो सकता है आए ही ना कोई डिज़ीज़, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। थैंक यू। ओम शांति।